भाई अगर आप फिजिकली और मेडिकली फिट हो तो एसएससी सीपीओ से अच्छा आपके लिए कोई एग्जाम नहीं हो सकता, जिसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, एसआई लेवल की 2 स्टार पोस्ट मिलती है, और बाकी एग्जाम से आप कंपेयर करोगे तो इसमें कंपटीशन कम देखने मिलता है। कंडीशन ये है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तो इसी बारे में बात करेंगे भाई। सीपीओ 2025 को जो लोग टारगेट करने की सोच रहे हैं या फिर करने करने वाले हैं, तो उनको क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे भाई उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। और वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा, क्या रीजंस हैं जिससे वैकेंसी इस बार भी हाई जाएंगी। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आपको ये बता दूं कि भाई लेटेस्ट एडिशंस की बुक जो अभी आई है उनमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने पड़ेंगे। आप सोचो कि मॉक से और सब कुछ इंप्रूव हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बुक से क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज एक एक टाइप के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और आप अभी देखोगे टॉपर्स जो भी निकल के आ रहे, सीएचएसएल, सीजीएल और आपका जो भी एमटीएस एग्जाम हुआ है, सीपीओ का भी रिजल्ट आएगा तब भी अभी निकल के आएंगे, तो आप टॉप रैंकर्स को देखोगे किरण पब्लिकेशन की बुक ही रिकमेंड कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें जो कंटेंट दे रखा है ना कॉम्पैक्ट वे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप वाइज चीजें इस तरीके से दे रखी हैं, वो डायरेक्टली एग्जाम में आपके आती हैं, वही पूछी जाती हैं बार बार, केवल वैल्यू चेंज कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है तो केवल उसकी सेंटेंस चेंज कर दिया, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया, सेम वोकैब पूछ ली, ऑप्शन चेंज कर दिए। तो भाई ये चारों बुक आपकी जीएस, ठीक है, जीएस और यहाँ पर रीजनिंग है मेरे पास, और देखो यहाँ पर इंग्लिश है और मैथ है, मतलब चारों ही लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं जनवरी 2025 के। इंग्लिश और जीएस में आपको एडवांटेज क्या मिलेगी भाई, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दे रखी है। जैसे जीएस में कोई भी क्वेश्चन आपका दे रखा है, उसमें एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है ना, उसी में से आपके क्वेश्चंस इधर उधर से और पूछ लेता है एसएससी। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में से कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, मुगल में से कोई क्वेश्चन उठा लिया, तो मुगल में से जो क्वेश्चन उठाया है उसके इधर उधर का एसएससी वही क्वेश्चन उठा के दोबारा पूछ लेता है, और हमें लगता है कि नया क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में नया नहीं होता। तो जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना उस बुक में, हर क्वेश्चन की अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ऐसे ही इंग्लिश की बात करें, हर वोकैब की अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जितने भी ऑप्शंस हैं वोकैब के वो सारे, उसके जो सिनोनियम्स हैं, ठीक है, एंटोनियम पे जाओगे तो जो एंटोनियम्स हैं उसके सारे वो सारे एक बार में दे रखे हैं। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, कॉमन एरर वाला पार्ट सारा ही एक्सप्लेन करके अच्छे से दे रखा है। रीजनिंग और मैथ में भी भाई डिटेल सॉल्यूशन आपको अलग मिल जाएगा, उसी के साथ शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा सेम क्वेश्चन का, जिससे आपको शॉर्ट अप्रोच अपनाने में और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चारों बुक्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बुक मस्ट है, मतलब 2025 की आप टारगेट कर रहे हो तो। अब आते हैं एसएससी सीपीओ 2025 की वैकेंसीज पर। वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी देखने मिलने वाली हैं आपको। मैं रीजन बता देता हूं पहले, फिर वैकेंसी अप्रोक्स बताऊंगा कितनी आने वाली है लगभग, ठीक है। सबसे बड़ा तो ये रीजन है कि भाई इस बार वैकेंसीज बहुत सारी वेस्ट होंगी ना चाहते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं, हो चुके हैं, ठीक है। अब जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितनी बच्चे सिलेक्टेड हैं वो सीपीओ एसआई दिल्ली पुलिस को हटा के कोई भी फोर्स ज्वाइन, इतना ज्यादा रुझान नहीं दिख रहा ज्वाइन करने का उनका। 95% बच्चे नहीं चाहते कहीं और जाए, अपने यूपी में ही रहें, भले ही कांस्टेबल बन के रहें। तो ये उनकी मतलब मानसिकता है। ऐसा नहीं है कि आपका सीआरपीएफ या आईटीबीपी या बीएसएफ खराब है, इनमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, 2 स्टार जॉब है, सैलरी भी हाई है। तो भाई ये सारी चीजें आप देखते हो। तो एक तो कारण ये रहा कि यूपी पुलिस वाले बच्चे भले ही मेडिकल देने जाएंगे लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, आप सभी को पता है, क्योंकि जो सीपीयू दिल्ली एसआई की वैकेंसीज है उसके जो कट ऑफ है वो भाई हाई ही जाती है, ठीक है। इसके बाद जो वैकेंसी यहाँ वेस्ट होंगी वो 2025 में जुड़ेंगी, आपके नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उसमें थोड़ी कम देखने मिले, उसके बाद आपकी इंक्रीज होंगी वैकेंसीज, क्योंकि आपने 2024 में भी यही देखा था। इसके अलावा इधर उधर सीजीएल में, ठीक है, एमटीएस में कुछ बच्चे होते हैं उनको नई फोर्स की ज्वाइन करनी, तो वो वहां ज्वाइन कर लेते हैं। इसके अलावा एक और मेन चीज मैं बता रहा हूँ, यूपी एसआई की वैकेंसीज आ गई हैं, ठीक है, आने वाली हैं, मतलब अप्रैल के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारे यूपी के बच्चे बता रहा हूँ, और इधर उधर स्टेट्स के भी कुछ बच्चे यूपी एसआई को भाई टारगेट करेंगे, सीपीओ को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है सीपीओ एसआई ही एक ऐसी पोस्ट है जो यूपी के दरोगा को मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कम आंकती है, मतलब ठीक है। क्योंकि सीपीयू एसआई की अपने आप में जॉब बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट
भाई उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। इसीलिए बच्चे उसको केवल उसको टारगेट ना करने के बजाय यहाँ यूपीएसआई को टारगेट करते हैं। इसमें यूपी के अंदर बता रहे हैं कि करीब 4,500 से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। तो यहाँ बच्चे भाई बट जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो वो जो कंपटीशन का लेवल है ना, वो कम देखने मिलेगा 2025 में। और बहुत सारे बच्चे तो ये सोच के बैठे हैं वैकेंसीज कम आएंगी तो फिर हम किसी और ही एग्जाम को टाइट करें, अभी से क्या करेंगे पढ़ के, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया भाई, हिंट दे दी, वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी आने वाली हैं। और अप्रोक्स आइडिया बताऊं तो 2500 प्लस वैकेंसीज तो आनी ही आनी है। इसके बाद आपके नोटिफिकेशन के बाद इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। मैं बता रहा हूँ 99% वैकेंसीज इंक्रीज होंगी ही होंगी। तो ये आपके लिए एक मतलब मैं एक पॉजिटिव चीजें बता रहा हूँ और जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। इसीलिए आपको भाई अभी से अपना टारगेट लेके चलना है। अपनी चीजों को भाई हर चैप्टर को, हर टाइप को, हर सब्जेक्ट के, ठीक है, आपको कवर करना है। भले ही आपका हो रखा हो, अच्छे से कवर करना है। अपनी चीजें देखनी है कहाँ गड़बड़ हो रही है। जो चैप्टर आपके वीक थे या जो जिनमें क्वेश्चन गलत जाते हैं, उन चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से लगाने हैं। ऐसे ही बिगिनर्स भाई पहले सिलेबस अपना अच्छे से खत्म करो, ज्यादा जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। उसके बाद आपके धीरे धीरे मॉक में स्कोर बढ़ेगा। जिनका मॉक में अभी 120 125 आ रहा है या कम आ रहा है, भाई इसमें थोड़ा ऐसा है कि जो स्कोर है आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रेजुअली, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको एकदम से बूस्ट कर जाए, एक बार में बूस्ट नहीं करता। आपका रेंज में रहेगा, 120 से 130 की रेंज में रहेगा। जब ये रेंज टूटेगी 130 से 140 में आओगे, तब आप मानोगे कि हाँ थोड़ा बढ़ा है स्कोर। क्योंकि जो रेंज है ना, वो ऊपर नीचे थोड़ी सी होती रहती है इंग्लिश और जीएस की वजह से। मैथ और रीजनिंग में आपकी कंसिस्टेंसी मैं बता रहा हूँ थोड़ी बनी ही रहती है, आप देखोगे तो आपको काम किस पे करना है, किन चीजों पे करना है, वो आपको खुद ही देखना है। हर इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ कमी होती है, वो अपने आप ही देखता है। और हर टॉपर यही बताता है कि भाई जो आपकी कमियां हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर वीक हैं, उस पर काम करो, ठीक है। बुक्स के बारे में जैसे मैंने बताया, और किरण पब्लिकेशन ने जैसे डाल रखा है, मैंने भी लगाया था यहाँ पे फोटो, तो उन्होंने बताया कि हाँ किरण पब्लिकेशन की बुक वाकई में इफेक्टिव है। तो मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी बुक्स का, चारों का। तो लेटेस्ट वर्जन की बुक आप जरूर से ले लेना, ये आपकी काम आने वाली है, ठीक है। और ये ऐसी बुक है भाई, काम आती आती हैं, आप पढ़ लोगे। इसके बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ भी दोगे, उसके बाद भी कोई किसी को पढ़ना है उसको भी दे दोगे, वो ही पढ़ता रहेगा, ऐसी बुक है ये। तो आशा है वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वैकेंसीज के बारे में था और आपको थोड़ी मैंने हिंट दे दी भाई, अभी से आपको लगना पड़ेगा। आप बाद की सोचो, बाद में आपका ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ये जो गैप मिल रहा है ना आपको, इसी में इंप्रूवमेंट होता है। बाद में क्या है, वो मॉक टेस्ट आते हैं, आपके मॉक टेस्ट लगाते हो, प्रेशर बनता है कि यार पे एग्जाम आएगा, तो वहां इंप्रूवमेंट नहीं होता, बस ग्राफ न्यूज स्ट्रेट लाइन में चलता है। जो आपकी प्रिपरेशन पहले से है एक्चुअल में रहती वही है, स्कोर वहीं के वहीं लटका रहता है। स्कोर बढ़ाने का, इंप्रूवमेंट करने का, धीरे धीरे चीजों को अपने को भापने का यही टाइम है। अगली वीडियो में मिलता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक। जय हिंद, जय भारत।